हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुक द वन थिंग बाय ग्रे केलर की हिंदी समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बुक को 3 सेंटेंस में कहने की, तो पहला सेंटेंस वो होगा, वन थिंग जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, सफलता आपकी एकाग्रता को एक चीज़ तक सीमित करने का परिणाम है। तीसरा, सफलता क्रमिक रूप से निर्मित होती है, एक समय में एक चीज। द 5 बिग आइडियाज। पहला, सब कुछ समान रूप से मायने नहीं रखता। दूसरा, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। तीसरा, अनुशासन आदत का परिणाम है। चौथा, इच्छा शक्ति एक परिमित संसाधन है। पांचवा, बड़ा बुरा है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 है एक बात, यानी कि वन थिंग। वन थिंग जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जहां केलर को बड़ी सफलता मिली है, उन्होंने अपनी एकाग्रता को एक चीज तक सीमित कर दिया था और उनकी सफलता भिन्न थी, वहीं उनका ध्यान भी केंद्रित था। जब आप चाहते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं उसमें सफल होने का पूर्ण सर्वोत्तम मौका है, तो आपका दृष्टिकोण हमेशा समान होना चाहिए। छोटे आओ। यह महसूस कर रहा है कि असाधारण परिणाम सीधे निर्धारित होते हैं कि आप अपना ध्यान कितना संकीर्ण कर सकते हैं। आपको साइड इफ़ेक्ट्स के साथ अधिक चीज़ें करने के बजाय अधिक प्रभाव के लिए कम चीज़ें करने की आवश्यकता है। अध्याय 2, डोमिनोज इफ़ेक्ट। असाधारण परिणाम प्राप्त करना आपके जीवन में एक डोमिनोज इफ़ेक्ट को पैदा करता है। समय के साथ कुंजी है, क्रमिक रूप से सफलता का निर्माण होता है। एक समय की बात है। अध्याय 3, सफलता सुराग छोड़ती है। कोई भी स्वनिर्मित नहीं है और कोई भी अकेले सफल नहीं होता। कोई नहीं। वन थिंग सफल के जीवन में बार बार दिखाता है, क्योंकि यह एक मौलिक सत्य है। वन थिंग सफलता के दिल में बैठता है और असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए शुरुआती बिंदु है। आप और सफलता के बीच 6 झूठ। पहला, सब कुछ समान रूप से। दूसरा, बहुकार्यण। तीसरा, एक अनुशासित जीवन। चौथा, इच्छा शक्ति हमेशा विल कॉल पर होती है। पांचवा, एक संतुलित जीवन। छठा, बड़ा बुरा है। अध्याय 4, सब कुछ समान रूप से मायने रखता है। जब सब कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण लगता है तो सब कुछ समान लगता है। हम सक्रिय और व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमें सफलता के करीब नहीं ले जाता। गतिविधि अक्सर उत्पादकता से असंबंधित होती है और व्यस्तता शायद ही कभी व्यवसाय की देखभाल करती है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वे हमेशा जोर से चिल्लाती नहीं हैं। बॉब हॉक स्टेटमेंट। अचीवर्स हमेशा प्राथमिकता के स्पष्ट अर्थ से काम करते हैं। अधिकांश टू लिस्ट उत्तरजीवियां सूचियां हैं। आपको अपने दिन और अपने जीवन के माध्यम से प्राप्त करता, लेकिन प्रत्येक दिन अगले के लिए एक नए कदम पत्थर नहीं बनाना है, ताकि आप क्रमिक रूप से एक सफल जीवन का निर्माण कर सकें। एक टू डू सूची के बजाय एक सफलता सूची पर ध्यान केंद्रित करें। एक सूची जो उद्देश्यपूर्ण रूप से असाधारण परिणामों के आसपास बनाई गई है। यदि आप टू डू लिस्ट में सब कुछ है, तो वह संभवतः आपको हर जगह ले जा सकता है, लेकिन आप वास्तव में कहाँ जाना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं उसमें से अधिकांश आप जो करते हैं उसके अल्पसंख्यक से आएंगे। असाधारण परिणामों को सबसे अधिक एहसास की तुलना में कम कार्यों द्वारा बनाया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्य, मिशन या लक्ष्य बड़ा या छोटा। अपनी इच्छा अनुसार एक बड़ी सूची के साथ शुरुआत करें, लेकिन उसकी मानसिकता को विकसित करें कि आपका रास्ता वहीं से क्रिटिकल कुछ करने के लिए सब छोड़ देंगे, और जब तक आप आवश्यक एक के साथ समाप्त नहीं हो जाते। अध्याय 5, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं तो आप या तो अच्छा नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत कम समय है जो हमें करने की आवश्यकता है। यह है कि हम उस समय में बहुत सी चीज़ें करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि श्रमिक हर 11 मिनट में बाधित होते हैं और फिर वे अपने एक दिन का लगभग 1/3 इन्हीं विकर्षणों से उभरने में व्यतीत करते हैं। जब आप एक कार्य से दूसरे में स्विच करते हैं तो स्वेच्छा से या नहीं करते,
दो चीज़ें होती हैं। पहला लगभग तत्कालिक है, आप स्विच करने का निर्णय लेते हैं। दूसरा कम अनुमानित है, आपको जो भी करना है उसके लिए आपको नियम को सक्रिय करना होगा। कार्य स्विचिंग सटिंग लागत का एहसास कराता है कि वे भुगतान भी कर रहे हैं। आप एक ही बार में दो काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दो चीज़ों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं का कि अनुमान है कि हम एक औसत कार्य दिवस का 28% मल्टीटास्किंग अप्रभाविता को खो देते हैं। अध्याय 6, एक अनुशासित जीवन। सफलता वास्तव में एक छोटी दौड़ है, अनुशासन के लिए एक प्रिंट जो लंबे समय से आदत में है और इसे लेने के लिए पर्याप्त है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट तरीके से कार्य करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस लंबे समय तक साथ रहें और यह नियमित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, एक आदत। आप कम अनुशासन से सफल हो सकते हैं जितना आप सोचते हैं। एक साधारण कारण के लिए, सफलता सही काम करने के बारे में है, सब कुछ सही करने के बारे में नहीं। सफलता की चाल सही आदत चुनने और इसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त अनुशासन की है। जब आप सही काम करते हैं तो यह आपको हर चीज़ की निगरानी करने से मुक्त कर देता है। नई आदत प्राप्त करने में औसतन 66 दिन लगते हैं। सही आदत विकसित करने में समय लगता है, इसलिए जल्द हार न मानें। यह तय करें कि क्या सही है, फिर अपने काम को हर समय अपनी आवश्यकता के अनुसार दें और सभी अनुशासन लागू कर दें जिन्हें आप इन्हें विकसित करने के लिए बुला सकते हैं। अध्याय 7, इच्छा शक्ति हमेशा कॉल पर है। जब हम अपनी सफलता को अपनी इच्छा शक्ति के बिना समझें कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, तो हमें खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इच्छा शक्ति हमेशा इच्छा शक्ति पर होती है। यह झूठ है। जितना अधिक हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उतना ही कम दिमाग हमारे शक्ति हमारे पास होती है। जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है तो आप सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसलिए यदि आप अपने दिन का सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को कम करने के पहले अपने आप सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करें। अपनी एक चीज़ को जल्दी करें। अध्याय 8, एक संतुलित जीवन। संज्ञा के रूप में बुद्धिमानी से देखा, संतुलन व्यवहारिक रूप से एक क्रिया के रूप में रहता है। एक संतुलित जीवन झूठ है। सभी चीज़ों में भाग लेने के आपके प्रयास में सब कुछ छोटा हो जाता है और इसके कारण कुछ भी नहीं मिलता। जब आप अपने समय के साथ जुआ खेलते हैं तो आप एक शर्त रख सकते हैं जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन के अंत में हमेशा कुछ न कुछ बचा रहेगा। उन सभी चीज़ों को पाने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण है। जब चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं तो आप अभी भी चीज़ों के भाव के साथ छोड़ दिए जाएंगे। असंतुलन की भावना। कुछ चीज़ों को छोड़ना असाधारण परिणामों के लिए एक आवश्यक व्यापार है। अध्याय 9, बिग इज़ बैड। बड़ा बुरा है, ये झूठ है। जब बड़े को बुरा माना जाता है तो छोटी सोच दिन पर राज करती है और बड़ा कभी भी इसके बारे में नहीं देखता। उपलब्धि के लिए उनकी अंतिम छल को कोई नहीं जानता, इसलिए इसके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। जब आप खुद को यह स्वीकार करने की अनुमति देते हैं कि वह बड़ा है जो आप बन सकते हैं, तो आप इसे अलग तरह से देखते हैं। बड़े स्वतंत्रों पर विश्वास करने से आपको विभिन्न प्रश्न पूछने, विभिन्न रास्तों का पालन करने और नई चीज़ों को आजमाने में मदद मिलती है। केवल बड़े रहने से आप अपने वास्तविक जीवन और कार्यक्षमता को अनुभव कर सकते हैं। मैं वास्तव में यह सोचना शुरू कर रहा था कि सफलता का रहस्य हर सुबह जितना संभव हो सके उतनी ही बुरी तरह से जख्मी होना था। खुद को आग लगा ली और फिर दरवाज़ा खोल दिया और दिन के माध्यम से उड़ गया, दुनिया को देखते हुए, जब तक मैं सचमुच बाहर चला नहीं गया। सफलता आपके जीवन में क्षणों में उपयुक्त होने के लिए आती है। यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं, ये वो जगह नहीं है जहां मैं अभी जिंदा रहने के लिए हूँ, ठीक वही कर रहा हूँ जो मैं हूँ, तो आपके जीवन के लिए सभी अद्भुत संभावनाएं संभव हो जाती है। अध्याय 10, ध्यान केंद्रित प्रश्न। प्रश्न से उत्तर आते हैं और किसी भी उत्तर की गुणवत्ता सीधे प्रश्न की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। गलत प्रश्न पूछें, गलत उत्तर प्राप्त करें। सही प्रश्न पूछें, सही उत्तर प्राप्त करें।
संभव सबसे शक्तिशाली प्रश्न पूछें और उत्तर जीवन परिवर्तन हो सकता है। वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, एक व्यक्ति जो उसके उत्तरों के बजाय उसके सवालों से जज करे। केलर के जीवन में सबसे सशक्त क्षणों में से एक तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक सवाल है और हम कैसे जिएं ये हमारा जवाब है। फोकसिंग क्वेश्चन इतना भ्रामक है कि इसकी शक्ति आसानी से किसी को भी खारिज कर देती है जो इसकी बारीकी से जांच नहीं करता। फोकसिंग क्वेश्चन हमेशा आपको यह पूरा करने के लिए प्रेरित करता है कि सफलता के लिए क्या करना जरूरी है, निर्णय लेने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे अच्छे दिन, महीने, साल या करियर के लिए ट्रैक पर बने रहने के लिए आपको फोकसिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए। फोकसिंग क्वेश्चन सभी संभावित प्रश्नों में एक को समेटता है। व्हाट इज़ वन थिंग, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसे करने के बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। अध्याय 11, सफलता की आदत। बड़े सामान के साथ शुरू करें और देखें कि आपको कहाँ ले जाता है। ध्यान देने योग्य प्रश्न, असाधारण परिणाम प्राप्त करने और एक बड़ा जीवन जीने के लिए केलर का उपयोग करता था। फोकसिंग प्रश्न आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक बात पर निर्देशित करता है। आप एक समयावधि भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसी समय या इस वर्ष। अपने उत्तर को स्पष्टता से उपयुक्त स्तर पर दें, या 5 वर्षों में या किसी दिन। एक बड़ा चित्र उत्तर खोजने के लिए जो आपको इंगित करता है परिणामों के उद्देश्य से। श्रेणी पहले कहो फिर सवाल बताएं। एक समय सीमा जोड़ें और ऐसा है कि इसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। अध्याय 12, महान उत्तरों का मार्ग। उत्तर 3 श्रेणियों में आते हैं: उल्लेखनीय, खिंचाव और संभावना। असाधारण परिणामों के लिए एक महान उत्तर की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने उत्तर में सबसे अधिक चाहते हैं तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर रहता है। एक महान उत्तर अनिवार्य रूप से एक नया उत्तर है। जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पहली बात यह पूछते हैं कि क्या किसी और ने इस या इस तरह के कुछ का अध्ययन किया है या पूरा किया है। दूसरों के शोध और अनुभव आपके जवाब की तलाश में शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। एक नए उत्तर के लिए आमतौर पर नए व्यवहार की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन के लिए एक प्राकृतिक लय है जो एक चीज को लागू करने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक सरल सूत्र बन जाता है: उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादन। अध्याय 13, उद्देश्य के साथ जीना। हमारा उद्देश्य हमारी प्राथमिकता तय करता है और हमारी प्राथमिकता उत्पादन का निर्धारण करती है, जो हमारे कार्यों का उत्पादन करती है। हम कौन हैं और यह निर्धारित करना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं और हम क्या हासिल करते हैं। परिस्थितियाँ हमें कैसी प्रभावित करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन से संबंधित है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पिछले अध्यक्ष डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का कहना है कि हमारे खुशी में योगदान देने वाले 5 कारक हैं: सकारात्मक भावना और खुशी, उपलब्धि, रिश्ते, जुड़ाव और अर्थ। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए आपके पास अपने जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बिना उद्देश्य से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप कभी भी आर्थिक रूप से धनवान नहीं हो सकते। अध्याय 14, प्राथमिकता से जीतें। प्राथमिकता के बिना उद्देश्य शक्तिहीन है। सफलता के बारे में सच्चाई यह है कि भविष्य में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की हमारी क्षमता एक के बाद एक शक्तिशाली क्षणों को एक साथ जोड़ने में निहित है। भविष्य में एक इनाम दूर है। इसे प्राप्त करने के लिए तत्काल प्रेरणा जितनी छोटी होगी। आज अपने सभी कल से कनेक्ट करें। ये मायने रखता है। एक अध्ययन में जिन लोगों को अपने लक्ष्यों को लिखा था, उन्हें पूरा करने की संभावना 40% से अधिक थी। अध्याय 15, उत्पादक के लिए जीना। उत्पादक कार्यवाही जीवन बदल देती है। एक साथ असाधारण परिणामों के जीवन को एक साथ रखने से आप जो करते हैं उसका सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए नीचे आता है। जब आप क्या करते हैं, सबसे सफल लोग सबसे अधिक उत्पादक लोग हैं। यदि एक गतिविधि से अनुपातहीन परिणाम आते हैं तो आपको उस एक गतिविधि को
अनिवार्य समय देना होगा। असाधारण परिणाम प्राप्त करने और महानता का अनुभव करने के लिए इन 3 चीज़ों का निम्न क्रम में ब्लॉक करें। पहला, अपने समय को अवरुद्ध करें। दूसरा, अपने समय में एक बात को ब्लॉक करें। तीसरा, अपने नियोजन समय को अवरुद्ध करें। आराम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। सबसे अधिक उत्पादक लोग जो असाधारण परिणाम का अनुभव करते हैं अपने दिनों को अपने वन थिंग को करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। अध्याय 16, 3 प्रतिबद्धताएं। समय अवरुद्ध के माध्यम से असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को अपनाना चाहिए जो महारत हासिल करना चाहता है। दूसरा, आपको लगातार चीज़ों को करने की सर्वोत्तम तकनीक को तलाश करना चाहिए। और अंतिम, आपको अपनी वन थिंग को प्राप्त करने के लिए जो आप कर सकते हैं उसे करने के लिए जवाबदेह होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ और से अधिक निवेशक किसी चीज़ में महारत हासिल करने का रास्ता यही है कि आप न केवल सबसे अच्छा कर सकते हैं बल्कि सबसे अच्छा कर सकते हैं। जवाबदेह लोग केवल दूसरों के परिणाम प्राप्त करते हैं जो सपने देखते हैं। अत्यधिक सफल लोग अपने जीवन की घटनाओं में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट हैं। अध्याय 17, 4 चोर। उत्पादकता के 4 चोर। पहला, नहीं कहने में असमर्थता। दूसरा, अराजकता का डर। तीसरा, खराब स्वास्थ्य की आदतें। चौथा, पर्यावरण आपके लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता। आपके द्वारा कहे गए उत्पादक बने रहने के लिए जो कुछ भी कहा गया है उसे सुरक्षित रहने का यही तरीका है कि आप किसी को भी ऐसा कुछ भी न कहें जो अपमानित कर सके। जब आप किसी चीज़ के लिए हाँ कहते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप समझें कि आप क्या कह रहे हैं। हर किसी के लिए हाँ कहना वही है जो कुछ भी नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं रह सकते, इसलिए कोशिश मत करिए। जब आप महानता के प्रयास करते हैं तो अराजकता को दिखाने की गारंटी दी जाती है। उच्च उपलब्धि और असाधारण परिणामों के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक उत्पादक व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा योजना। पहला, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ध्यान और प्रार्थना करें। दूसरा, शारीरिक ऊर्जा के लिए सही व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। तीसरा, गले और चुंबन और भावनात्मक ऊर्जा के लिए प्रियजनों के साथ हंसी। चौथा, मानसिक ऊर्जा के लिए लक्ष्य, योजना और कैलेंडर निर्धारित करें। पांचवा, व्यावसायिक ऊर्जा के लिए अपने एक चीज़ को ब्लॉक करें। जब आप खुद को ऊर्जावान बनाने के शुरुआती घंटे बिताते हैं तो आप थोड़े से अतिरिक्त प्रयासों के साथ बाकी दिनों में खिंच जाते हैं। आपके वातावरण को आपके लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए। जब आप सफलता का रास्ता व्यय करते हैं, जब तक आप वहां पहुंचते हैं, किसी भी क्षण में केवल एक चीज़ हो सकती है। और जब एक चीज़ आपके उद्देश्य के अनुरूप होती है और उसकी प्राथमिकताओं को पूरा करती है तो यह सबसे अधिक उत्पादक चीज़ होगी। जब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो सब कुछ समझ में आता है। जब आप नहीं जानते कि सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द वन थिंग की, जिसे लिखा है ग्रे केलर ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी बुक समरीज़ मैं जल्द ही इस चैनल पर डालने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।